हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आए हूँ, आप भी अच्छे होंगे। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा। आज मैं अपनी फ्रिज की साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। काफ़ी समय से हुई नहीं थी क्योंकि डेली तो कोई नहीं करता है गाइस फ्रिज को साफ़, तो इसलिए काफ़ी समय से हुआ नहीं था। और कल मुझसे ना दूध बिखर गया था इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा इसको साफ़ ही कर लेती हूँ, गंदा भी हो गया काफ़ी समय से। फ्रिज साफ़ करने के बाद फिर मैंने भिंडी धुल के रखी थी क्योंकि शाम को भिंडी बनानी थी, और सुबह में तो मैंने मसूर बनाई थी और चावल बनाए थे, कुछ फुलके भी बनाए थे। ये मैंने भिंडी धुल के सुखाई थी क्योंकि भिंडी धुल के पहले ही सुखा लेते हैं तो अच्छी बन जाती हैं, अच्छी लगती हैं। पानी खुशक हो जाता है इनका सूख के धूप में। आज मौसम भी सही हो रहा था, धूप हो रही थी, तो मैंने सोचा इनको धुल के धूप में रख देती हूँ। और यहाँ पे खाना भी बन रहा था और साथ के साथ फ्रिज भी साफ़ किया और भिंडी भी धुल के रख दी। आपने देखा होगा फ्रिज में मैं कपड़ा लगा के रखती हूँ, मतलब मैंने फ्रिज की जो रखने का होता है उसमें कपड़ा रखा हुआ है ताकि वो गंदा ना होए जल्दी से। शीशा वगैरह जो होता है इसका वो गंदा हो जाता है एकदम से, अगर कुछ भी डल जाता है तो हटता नहीं है, सब्जी वगैरह का कुछ निशान हो जो होते हैं। तो ये देखो, खाना वाना बना के मैंने अपना काम ख़त्म करके रसोई साफ़ कर दी थी, किचन साफ़ कर दिया था। आपको दिखाती हूँ, फ्रिज भी एकदम साफ़ हो गया है, साफ़ कर दिया। ये है हमारा ड्रैगन फ्रूट्स, इसका पेड़ है हमारे घर में। ये कपड़े पहले धुल दिए थे मैंने। अब मंदिर की भी साफ़ सफाई करी थी। जो मेरे मंदिर के कपड़े हैं वो काफ़ी गंदे हो गए थे, मंदिर की साफ़ सफाई करी थी, उनको धुल के सुखाया फिर लगाया। मैंने ये खुद से ही बनाए हैं अपने हाथ से, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर को ढक के रखना चाहिए। तो मैंने अपनी चुन्नी के बनाए हैं ये पर्दे मंदिर के, और चौकी का कपड़ा और ऊपर चुन्नी चोटी की। आप लोग बताना कैसी लगी, और मेरा प्यारा सा मंदिर कैसा लगा आपको, कमेंट में बताइएगा गाइस। यहाँ पे काम ख़त्म करने के बाद ही मैं इस पर ये कपड़ा रखती हूँ, मैं साफ़ सफाई करने के लिए मंदिर की। और फिर शाम को चाय बनाने आई थी मैं। ये कुछ बर्तन हो जाते हैं जो बड़े बर्तन होते हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं, कुकर भगोना वगैरह जो होते हैं, इनको एक फिर खाली हो गए थे, तो इस चाय बनाते बनाते मैंने इनको साफ़ कर दिया था क्योंकि गैस पे रख दिया था चाय बनने, और चाय बन रही थी तब तक मैं इनको साफ़ कर रही थी। एक साथ दो काम हो जाते हैं, टाइम की भी बचत होती है। मैं देख रही थी चाय को बार बार क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गैस चल ही नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमारे गैस को भरे हुए, उसको देखना पड़ता है। और अब तो गैस मिलता भी नहीं है 40 दिन से पहले, और हम काफ़ी बड़ी फैमिली है तो इस चक्कर में ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बर्तन और भी थे, मैंने खाना खाया था खाने के थे, इसलिए। हमारे यहाँ पे बारिश भी हुई थी दोपहर में, मैं तो सो गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला बारिश कब हुई, कब होके कब बंद हो गई। ठीक ठाक मौसम हो गया था। काफ़ी बर्तन थे क्योंकि ये कुकर वगैरह मांजने में, साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है ना इनको, तो हो नहीं पाता है गाइस जल्दी जल्दी, टाइम लगता है। इसलिए
और आपको मैं दिखाती हूँ, ये कपड़ा लगाया है मैंने। देखो फ्रिज में जो कपड़ा लगा हुआ है ये इनसे ये गंदा नहीं होता है, सही हो जाता है, साफ़ रहता है। और ये हमारे पति देव जी लेके आए थे घेवर। उधर नीचे हमारी चाय बन रही है, इनको घेवर बोलते हैं हम तो। आप लोग क्या बोलते हो बताना कमेंट में। और ये मेरी बेटी के लिए मैंने दूध निकाल के रखा था, उसको मीठा किया क्योंकि उठ गई थी, काफ़ी समय से खेल रही थी और दूध पिया नहीं था काफ़ी टाइम से। चाय बन के रेडी हो गई मेरी, इतने मैंने दूध मीठा कर लिया और फिर मैं चाय को छान के लेके जा आती हूँ सबके लिए, सबको देती हूँ। इतने उसका दूध हो रहा था, इतने मैंने सोचा चाय छान लेती हूँ। ये देखो गाइस, हमारे घर में गिलास से चाय पी जाती है सबके यहाँ अलग अलग होता है, कुछ लोग कप से पीते हैं, कुछ गिलास से पीते हैं। मैं तो कम ही पीती हूँ, मुझे कम पसंद है चाय, लेकिन सबके लिए बाकी सब पीते हैं तो थोड़ा बहुत जब बनती है तो पी लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ हम ही अकेले हैं, अगर अपने अकेले होते हैं तो नहीं बनाते हैं। फ्रिज का दूध था ना, इसको मीठा करने में टाइम लग रहा था तो मैंने इसको नीचे थोड़ा आंच पे गर्म कर लिया था। अभी देखो हम लेके जा रहे हैं चाय। अब चाय पीने के बाद मैंने कुछ कपड़े धुले हुए थे उनको तय की उनकी, और बेटी को भेज दिया था बाहर उसके दादाजी के पास, क्योंकि वो कुछ करने ही नहीं देती है। कपड़े तय बनाती हूँ ना तो सारे बिखेर देती है, तय बनी बनाई सब बेकार कर देती है। इसलिए मैंने कहा आप इसको संभालो, मुझको काम करना है, कपड़ों की तय करनी है। जो कपड़े प्रेस के थे वो प्रेस के लिए अलग निकाले, और जो वैसे थे तय बनाने के लिए उनकी तय बनाई थी। 2 दिन के थे गाइस, क्योंकि बारिश हुई थी ना तो सूखे नहीं थे कपड़े। कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो अंदर डाल दिए थे डोरी बांध के, तार बांध के, तो उससे पर डाल दिए थे। तो 2 दिन में गर्मी से सूखे हैं, कुछ सूखे, जो नहीं सूखे उनकी प्रेस की से सुखाए में प्रेस से सूख जाएंगे। जो 2 दिन के कपड़ों में टाइम तो लगता है तय करने में। इसके स्वर्णा के पापा जी के काफ़ी सारे हो गए थे। अब ये देखिए हम बना रहे हैं शाम का खाना। 6:30 बज गए, 6:30 बजे हमारी बन रही हैं भिंडी। वो मैंने ये प्याज में ही डाल दिया था सब सामान, क्योंकि प्याज में भुन जाता है और मिक्स हो जाता है, तो फिर सब्जी में भी एकदम से मिक्स हो जाता है, भिंडियों में अलग अलग नहीं रहता है। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके। और मेरा ब्लॉग यहीं तक है। मुझको तो भिंडी बहुत पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है, हम तो बहुत खाते हैं भिंडी, मेरी तो फेवरेट है। यहाँ तक यहीं हम मेरे ब्लॉग को मैं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।